अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। आज मैं बवासीर के मुतल्लिक़ आपसे अपने मुजरबात, अपने मुशाहदात और अपने मामूलात शेयर करूँगा। हमारी 28 साला प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा बवासीर के मरीज़ आए। उनमें खूनी बवासीर के भी थे और बादी बवासीर के भी थे, लेकिन ज़्यादा जो मरीज़ हमारे पास आए वो खूनी बवासीर के थे। आज मैं अपना जो मामूल आपसे शेयर करूँगा वो एक दो नहीं, वो हज़ारों मरीज़ों पर आजमाया हुआ है। वो बहुत ही सादा नुस्खा है और आम जगह से, हर पंसारी की दुकान से वो सस्ता है और आम मिल जाता है। ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले रीठा लेना है। रीठा लेना है 5 तोले, और राई सुरख जो बरीक बरीक होती है, आपने वो सुरख लेनी है। राई सुरख 5 तोले लेनी है। छिलका रेठा 5 तोले लेना है और राई सुरख 5 तोले लेनी है। और मूली का पानी, आबे मूली, ये जितनी भी कड़वी मूली होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कड़वी मूली का पानी 15 तोले लेना है। छिलके रेठे को अलग से कूट लें, बारीक कर लें। इसके साथ फिर अलहदा से राई को बारीक कर लें। फिर इन दोनों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, और जब पानी मुकम्मल खरल हो जाए तो काले चने बराबर गोलियां बना लें। और ये गोली सुबह दोपहर शाम 1 से 2 गोली ज़रूरत के तहत खाने के फ़ौरी बाद इस्तेमाल करें। नुस्खा फिर अच्छी तरह सुन लें। रीठा लेना है। रीठा वो 5 तोले लेना है, और राई सुरख जो है ये भी 5 तोले लेनी है। और कड़वी मूली का पानी, आबे कड़वी मूली, जितनी ज़्यादा मूली कड़वी हो वो आपने इस्तेमाल करनी है, उसका पानी 15 तोले लेना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह यकजान करके काले चने बराबर गोलियां बना लें, और सुबह दोपहर शाम 1 से 2 गोली इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका ये मसला, बवासीर चाहे बादी हो या खूनी हो, इसके इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर आपको इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा मसे तंग करते हों तो इन दोनों का सफ़ूफ़ वो पट्टी के तौर पर या मरहम के तौर पर आप मसों के ऊपर लगाएं। इंशाअल्लाह 2 से 5 बार लगाने से मसे जड़ जाएंगे और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ग़ज़ा है। सबसे बुनियादी परहेज़ जो है वो आपने करना है। वो क्या है कि सारी जो तेज़ाबी ग़ज़ाएँ हैं, तेज़ाबी चीज़ें हैं, बाज़ारी खाने हैं, इनको आप मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें। उनमें सुरख मिर्च सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पे डाल्टा घी है। तीसरे नंबर पे बड़ा गोश्त है। फिर देगी खाने हैं, फिर बाज़ारी खाने हैं, और जितनी भी खुश्क चीज़ें और एसिडिटी पैदा करने वाली और तेज़ाबी चीज़ें हैं, इनको आप मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और बाकी अल्लाह की नेमतें खाएँ। इंशाअल्लाह इसके परहेज़ करने से और इस नुस्खे के खाने से आपको बवासीर नहीं होगी, और आप जो इतनी मूसी मर्ज़ है इससे आप मुकम्मल तौर पर शफा हासिल कर लेंगे। कोशिश ये करें कि इस नुस्खे के साथ आप देसी घी, मक्खन वगैरह इस्तेमाल करें। फ्रूट में अमरूद खाएं, केले खाएं, खरबूजा खाएं, तरबूज खाएं, और जो सब्ज़ियां हैं उनमें कद्दू शरीफ है, टिंडे हैं, भिंडी है, अरवी है, दाल माश है, दाल मूंग है, मूंगरे हैं। इन चीज़ों को आप अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी, सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च डालकर देसी घी के साथ पकाएं और खाएं। इसके अलावा आप छोटे गोश्त को भी सब्ज़ी के तौर पर या सब्ज़ी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
اگر آپ نسخہ استعمال کر رہے ہیں رطوبت پیدا کرنے والا اور غذا آپ کھا رہے ہیں خشک، تو پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں، بلکہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے یہی چیزیں کھانی ہیں، چاہے کچھ بھی سامنے پک کر آ جائے، یا آپ کبھی بھی مہمان گئے ہوں تو وہاں آپ کو زبردستی بھی کھانا نہ پڑے۔ انشاءاللہ اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کو شفائے کلی اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔